संगत जी, गुरु जी का दिव्य आभा के ग्रंथ का पहला संगत का सत्संग कुछ इस तरह से है। उसका शीर्षक है जनसंपर्क अधिकारी को पुनः वाणी प्राप्ति, जो कि संगत जी अचल पॉल जी का है, जो दिल्ली में निवास करते हैं। उनका सत्संग कुछ इस तरह से है। दिसंबर 1999 का शीतकाल मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आया था। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते हुए और भी प्रतिकूल होने वाली थी। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन का परामर्श दिया, जो सर गंगाराम चिकित्सालय में कराई गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने में पर हमारी आशंका की पुष्टि हुई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राण घातक कर्कट रोग अर्थात कैंसर बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 मास पश्चात मैं जैसे नर्क में पहुंच गया और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, मद्य, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही रक्षक है, पालक है। अपनी शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय के आने के पश्चात 5वें दिन मुझ में गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन बहुत वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था और मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमय कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि वह असाध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी के शेष 4 स्लाइड्स में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर, कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न करके उपचार पूरा करने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथनानुसार ही होगा। आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के निर्देश दिए थे, मिर्चें निषेध थी। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सके, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे में अर्थात तांबे के लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नवजीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा है। यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां हैं और पत्नी है। धन्य है गुरुजी।
ये था सत्संग संगत जी अचल पौचल पॉल जी का, जो कि दिल्ली से हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी।